बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वैथ्स में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर और हिंदी में इसे हम बोलते हैं द्रव्य। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, यानी मैटर क्या है हमारा। तो एक छोटी सी डिफिनीशन इसके बारे में ले लेते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं सारी की सारी क्या कहलाई जाती हैं? मैटर। यानी एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। आपके लिए यहाँ पर दो लाइंस लिखी हुई हैं। मैटर इज मटेरियल, यानी क्या है? मैटर आपका एक तरह का मटेरियल होता है। दूसरा, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, यानी हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसका यूज़ करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाएंगी वो सारी की सारी क्या कहलाई जाएगी? हमारी मैटर। हैविंग मास एंड वॉल्यूम, सबसे मेन डिफिनीशन आपकी यही होती है मैटर की कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए या उसके पास कोई ना कोई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जितना स्थान वो घेर ले वही उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो यानी उसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, हिंदी में कहेंगे उसको, तो ये भी क्या आपका हो जाएगा? मैटर, यानी द्रव्य। और कह रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर कैसे बनते हैं? आपके बहुत सारे पार्टिकल्स मिल करके मैटर का निर्माण करते हैं। अब इसमें आगे हमको जो डिस्कस करना है वो मैटर के बारे में ये डिस्कस करना है कि कितने टाइप्स के मैटर हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो कुछ बच्चों को इसमें से पता ही होगा कि हमारे आसपास कितने मैटर्स पाए जाते हैं। तो कितने टाइप्स के मैटर होते हैं हमारे आसपास? बेसिकली हम लोग 3 ही पढ़ते हैं हमेशा, बचपन से वो चीज़ जानते आए हैं। जो क्या होता है आपका? नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैस। 2 चीज़ों का जिक्र और हर जगह किया गया है हायर क्लासेस में, जिसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कहते हैं। लेकिन वो मैटर का पार्ट होने के बावजूद भी हमको इस लोअर क्लास में पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ 3 चीज़ों से मतलब होना चाहिए, जिसमें से पहला हमारा है सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड हो जाएगा और तीसरा हमारा गैस हो जाएगा। यानी अगर हम छोटी सी बात करें कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, तो बेसिकली हमको सिर्फ यहाँ इतना ही जानना है कि टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास कितने होते हैं। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका होता है सॉलिड, सेकंड आपका होता है लिक्विड एंड लास्ट आपका हो जाएगा गैस। अब इन तीनों के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं कि तीनों का मतलब क्या होगा। तो पहले आते हैं हम सॉलिड के ऊपर में। अब सॉलिड में अगर आपको हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा दें तो उससे आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि आखिर हम इसके बारे में कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर आपका सॉलिड का, एक लिक्विड का, और सेम एज वही एग्जांपल हम ले करके बताएंगे आपको गैस में भी, एकदम सिंपल सा। आइए देखते हैं। देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में तब किसी न किसी नए पार्टिकल का या मैटर का निर्माण होता है हमारे पास में। तो बेसिकली यहाँ पहले सॉलिड की बात करेंगे। तो इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड या बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि पास पास पाए जाते हैं। ये आपका सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है। जस्ट सेम एज, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा इससे डिफरेंट आपका लिक्विड का बनता है, जिसमें इसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिस्टेंस पर होते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या? कि कुछ दूरी इनके बीच में पाई जाती है। और लास्ट जो आपका गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले सबसे ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। यानी आपसे अगर कोई कभी भी पूछे कि आपके सामने डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, फिर भी आपको फिगर देख के अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस का पता बताना हो तो आप इसी तरीके से बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स अगर क्लोजली पैक्ड हैं यानी पास पास हैं तो वो आपके सॉलिड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स अगर आपके थोड़ा सा सॉलिड से दूर दिख रहे हैं तो वो आपका लिक्विड हो जाएगा। और मॉलिक्यूल्स अगर आपके बहुत ही ज़्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं तो आपका वो गैस हो जाएगा।
तो बेसिकली हमारे मैटर्स जो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं वो सिर्फ आपके यही 3 ही आपको पढ़ने हैं, यानी सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। ये किस तरह से पैक होते हैं, दूर रहेंगे कि पास रहेंगे कि ज़्यादा दूर रहेंगे, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। एक चीज़ छोटी सी बस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे पैक होते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल्स है और उसके पास में एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी फोर्स के बारे में कि हम लोग विदाउट फोर्स अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी विदाउट फोर्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, यानी बिना फोर्स के अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन या कोई भी प्रतिक्रिया इनके बीच नहीं होगी कभी भी। इसीलिए जहाँ भी मैटर की बात आएगी वहाँ ऑटोमेटिकली फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कहाँ लग रहा है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा आपका? अंतर आणविक बल। हिंदी में इसका नाम होता है अंतर आणविक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आपको पता है कि जिस तरह से इनके बीच में छोटे छोटे हमको वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी एक अलग सा नाम दिया जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं, जो बीच में इनके खाली स्थान मिला है, इसको कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी दो चीज़ें बस यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, तथा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर छोटा सा भी कोई एक वैकेंट स्पेस मिलता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे, यानी उन दोनों अणुओं के बीच में बचा हुआ खाली स्थान। हम इन मॉलिक्यूल के कितना भी पास पास क्यों ना पैक कर दें, इनके बीच में वैकेंट स्पेस हमेशा रह ही जाएगा और इनके बीच में हमेशा एक एनर्जी वर्क करती है। उस सब चीज़ों के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपको एक चीज़ पता होगी, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है गतिज ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स भी आपके क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूसली हमेशा मूव करते रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर मूव करने के लिए बनी है तो हमेशा वहाँ सिर्फ एक ही एनर्जी लगती है, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि इन सब मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप में से अगर किसी को इसमें हिंदी नाम नहीं पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कहीं भी अगर थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, कहीं भी थोड़ी सी गति की बात आ रही है, तो हमेशा उस जगह जो भी एनर्जी आपकी यूज होगी उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो ये बस सिर्फ आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी सारी की सारी क्या है? मैटर। उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। दूसरा हमने सिर्फ छोटी सी बात की कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो हमने कहा कि 3 सॉलिड, लिक्विड और गैस। बोस, आइंस्टीन और प्लाज्मा भी हैं, लेकिन हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वो हायर क्लास की बातें होती हैं। हमने तीनों के बारे में बताया भी आपको कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े से स्पेस देकर के पैक होते हैं, और आपका गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इन दोनों के अलावा सबसे दूर दूर पाया जाता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी आपका फोर्स लगेगा उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा खाली स्थान होगा, वैकेंट स्पेस होगा, उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी वर्क करेगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इतनी चीज़ों के बारे में हम आज जान चुके हैं। इससे आगे का सारा प्रोसेस
आपको सॉलिड में अलग, लिक्विड में अलग और गैस में अलग बताएंगे, जिसके लिए आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। इसके बारे में आगे की बातें हम अपने दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा केंद्रित करके रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिली आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब अच्छे से स्टडी कर सकें और जो भी डाउट्स हो उनके वो आराम से क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।